बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम लेकर आए हैं सूर्य ग्रह की महादशा या सूर्य ग्रह के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं कि सूर्य की महादशा में हम क्या करेंगे। देखिए, सूर्य ग्रहों में राजा होता है, सूर्य आत्मा का कारक होता है, सूर्य जो है ना हड्डियों का कारक होता है, सूर्य विटामिन डी और B12 और हाई बीपी जो है ना बीमारी भी देता है। तो सूर्य को पहचानना, सूर्य एक राजस्व ग्रह है, सूर्य एक जो है ना राजा है। तो सूर्य की जो गति होती है, किसी की कुंडली में सूर्य की महादशा चालू होती है, अंतर्दशा चालू होती है, सूर्य उस कुंडली में योगकारी है या नहीं है, फिर भी सूर्य जो है ना अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यानी सूर्य की महादशा में ऐसा व्यक्ति पिता का नाम कमाता है या पुत्र जो है ना अपना जीवन में अपने संकल्प को सिद्ध करता है। कहीं ना कहीं उसकी 3 पीढ़ी का जो रहस्य है या 3 पीढ़ी का जो फल है वो सूर्य की महादशा में मिलता है। यदि आपकी कुंडली में कोई पितृदोष भी है, वो सूर्य की दशा आती है, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि मेरा कितना अच्छा हो रहा है और कितना बुरा हो रहा है। तो मतलब कहने का संकेत ये है हमारा कि सूर्य की महादशा बहुत ज़्यादा फलदायक होती है और सूर्य की दशा बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ऐसी दशा ये 6 साल की दशा होती है, हालांकि बहुत कम समय की होती है 6 साल की। इन 6 सालों में राजनीति, सत्ता, व्यापार और चमक और जोड़ना और मतलब सफलता पाना, बहुत जल्दी समय में ऐसा व्यक्ति नाम कमा लेता है और नाम कमाने के बाद बहुत ज़्यादा नाम एक आगे तक रहता है। कभी भी जो है ना कोशिश करने पर भी लोग जो है ना पीछे नहीं कर पाते हैं, चाहे राजनीति हो चाहे नौकरी हो। लेकिन कोशिश ये करना है कि सूर्य की महादशा में जो है ना आपको शराब या मदिरा का पान नहीं करना है संडे के दिन, इससे बचना पड़ेगा, तभी आपको राजयोग आपका देगा सूर्य। दूसरा, आपको संडे के दिन जो है कोई इस प्रकार का जो है कोशिश करना है कि गलत काम ना करें, इससे भी आप बचें। तो सूर्य क्या है कि राजा है ग्रहों में, और संडे के सूर्य की दशा जब आपकी चलेगी तो जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको खुशखबरी मिलेगी और बहुत ज़्यादा आपको अंदर से पावर मिलेगा। सूर्य चंद्रमा मसूर भवेद, जो आपने कुंडली के अंदर जो है ना सूर्य चंद्रमा का जो एक नाम है, यह सूर्य चंद्रमा को मार्केश का दोष भी नहीं लगता है। और सूर्य चंद्रमा ये मतलब राजा रानी के रूप में होते हैं। सूर्य राजा होता है, चंद्रमा रानी होती है। और सूर्य के अंदर आध्यात्मिक पावर होता है बोलने का, और समाज में बहुत नाम करता है। और चाहे वो वक्ता हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे विधायक हो, मतलब जो जीवन के अंदर की जो एक ज्ञान होता है या एक नाम होता है, और ऐसा व्यक्ति कम उम्र में कम समय में अपना नाम कमा लेता है और परिवार में सबसे आगे जाता है और तरक्की सफलता दोनों पाता है। तो सूर्य को पहचानिए आप। सूर्य के दिन जो है ना आपको संडे के दिन क्या करना है कि सूर्य की पूजा करनी है। और सूर्य की पूजा क्या करनी है, आपको तांबे में जल लेना है, लोटे में, तांबे के लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा जल और थोड़ा आपको रोली और थोड़ा सा गुड़ डाल के, थोड़े चावल डाल के आपको सूर्य को अर्घ देना है और सूर्य को प्रणाम करना है। और कोशिश ये करें कि संडे के दिन जो है ना, जो अंधे लोग होते हैं जिनको नहीं दिखता है, उनकी पूजा करें, उनके पास जाकर कुछ खाना खिलाएं और अंदर से प्रणाम कर लें। वैसी पूजा नहीं करनी है, लेकिन अंदर से प्रणाम कर लें, उनको खाना खिला दें जो अंधे लोग हैं संडे के दिन। यदि आप ऐसा करते हैं तो सूर्य आपका प्रसन्न होगा और सूर्य आपको राज योग देगा, जिसमें आपको अच्छी सफलताएं मिलेगी। इसलिए नया काम करना है तो सूर्य की दशा को दिखवाएं, राजयोग का सूर्य आपका होगा, आपको सफलता मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।